हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीक का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित कक्षा 10 सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स में माध्य कैसे निकाला जाता है, आज की इस वीडियो में हम जो है बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करना सीखेंगे। और मैंने जो है यहाँ पे जो है माध्य ज्ञात करने का एक जो है ऐसा प्रश्न लिया है जो मतलब वर्ग अंतराल वाला है, क्योंकि ये जो वर्ग अंतराल वाला माध्य कई सारे बच्चे ज्ञात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है सिस्टम ही नहीं पता है कि किस तरीके से इनका जो है माध्य ज्ञात किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप जो है माध्य ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि हमारा प्रश्न कभी भी अगर जो सांख्यिकी में माध्य अगर जो आपसे पूछे और वो भी जो वर्ग अंतराल वाला, तो वर्ग अंतराल वाला जो माध्य होता है, वर्ग अंतराल वाले में माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य को हम लोग जो x बार से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। मतलब हम लोग जो गणित कक्षा 10 में माध्य को x बार से दर्शाते हैं। इसको हम लोग जो x बार पढ़ते हैं। x बार का मतलब है माध्य है, ये माध्य को दर्शाने का ये जो है संकेत है। तो फिर यहाँ पे x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, ये जो है सूत्र किस तरह से काम करता है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, यानी कि वर्ग अंतराल वाला जो माध्य ज्ञात करने का फार्मूला है वो आपका यही है। कोई भी प्रश्न में अगर जो आपका वर्ग अंतराल दे दे और जो बारंबारता पूछे, तो आपको जो है माध्य ज्ञात करने का यही वाला फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूले को हम लोग जो है आसान तरीके से कैसे फॉलो करते हैं ये भी हम जानेंगे। यहाँ देखिए, कभी भी प्रश्न आपको जो 2 कॉलम में देगा, ठीक है, जब भी आपसे माध्य पूछेगा, एक तो मतलब वर्ग अंतराल वाला रहेगा और एक जो बारंबारता का रहेगा। आपको जो हल में क्या करना है, हल में आपको जो 4 कॉलम बनाना है। प्रश्न आपका 2 कॉलम में देगा, लेकिन आपको 4 कॉलम में बनाना है। 4 कॉलम में पहला 2 कॉलम तो वही रहेगा जो आपका प्रश्न में दिया है, और जो है दूसरा जो 2 कॉलम आपने बनाया है इसको हम लोग वर्ग मध्य कहते हैं। वर्ग मध्य को हम लोग जो है एक्स आई से दर्शाते हैं, और जो चौथा कॉलम में एफ आई और जो गुणे एक्स आई करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखिए वर्ग मध्य हम लोग जो कैसे ज्ञात करते हैं ये हम जानेंगे। तो यहाँ देखिए, कभी भी अगर जो आपको वर्ग मध्य यानी कि आपको जो है एक्स आई का मान पूछे, एक्स आई का मान अगर जो आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन जो है दोनों ही वर्ग अंतरालों को जोड़कर 2 से भाग दे देना। जैसे कि 10 और 8 18 होता है, 18 में 2 से भाग दीजिए 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 9 लिख देना है। फिर यहाँ पे 10 और 12 को जोड़िए 22 में 2 से भाग दीजिए तो 11 आएगा, मतलब 22 का आधा कर देना है। फिर 12 और यहाँ पे 14 हो जाएगा, 12 और 14 हो जाएगा 26 में 2 से भाग दीजिए तो 13 आएगा। फिर यहाँ पे 14 और जो 16 को जोड़कर 2 से भाग दीजिए तो यहाँ पे आपका 15 आएगा। अब आपको क्या करना है, एफ आई गुणे एक्स आई आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका बारंबारता को ही हम लोग जो इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो इसको हम लोग जो है माध्य में एफ आई से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए, बारंबारता एफ आई बराबर आपका बारंबारता एफ आई और जो है यहाँ पे वर्ग मध्य को हम लोग एक्स आई, इन दोनों का जब आप गुणा करोगे ना, तो जो आएगा वही आपको यहाँ पे लिख देना है, एफ आई गुणे एक्स आई आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, 4 का गुणा 9 में करिए तो 4 9 में हो जाएगा 36। फिर यहाँ पे 5 का गुणा 11 में करिए तो हो जाएगा 55। फिर यहाँ पे आप 6 का गुणा 13 में करिए तो 13 6 हो जाएगा 78। फिर यहाँ पे आप 9 का गुणा 15 में करिए तो 15 9 हो जाएगा 135। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको जो है ना 2 वैल्यू ज्ञात करनी होती है। एक तो आपकी होती है एफ आई की वैल्यू, इसको हम लोग यानी कि बारंबारता का सारा मान जो आप जोड़ोगे ना, तो इसी को हम लोग जो सिग्मा एफ आई से दर्शाते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, एफ आई का मतलब है कि एफ आई के सारे मानों को आपको जो है जोड़ना है। ये जो सिग्मा का मतलब होता है योग होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है। सिग्मा का मतलब जोड़ना ही है, और जो एफ आई गुणे एक्स आई के सभी मानों को। अब यहाँ देखिए, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24 को 4 लिख दीजिए, हासिल हो गया 2। ठीक है, हासिल 2 हो गया। यहाँ पे हासिल मैं 2 लिख दे रहा हूँ। 2 और 3 हो गया 5 और 5 हो गया 10, और 10 और 7 हो गया 17 और 3 हो गया कितना, 17 3 20 को हो गया 0, हासिल फिर आपकी हो गई 2। अब ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 304 आपका आएगा। आप जो जोड़ सकते हैं इन सारे मानों को। ठीक है, ये 2 जो हासिल है, इन सब की हासिल मैंने जोड़ी है, इसकी और इसको जो मैंने जोड़ा है ना, तो इनका जो है टोटल 20 हुआ है। तो 20 को 0, हासिल हो गई 2 और 1 हो गया 3। अब यहाँ देखिए, अब जो आपको जो सिग्मा एफ आई भी करना है, तो यहाँ देखिए 5 और 4 हो गया 9, 9 6 15, 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 हो जाएगा 24। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, अब यहाँ पे चूंकि हमें प्रश्न पूछा है माध्य, तो यहाँ पे माध्य बराबर माध्य,
तो यहाँ पे माध्य को हम लोग जो है एक्स बार से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये आपका वर्ग अंतराल वाले प्रश्नों के लिए माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 304, तो 304 करिए, बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 24 है, तो 24 करिए। अब यहाँ देखिए अगर ये कट रहा है तो काटिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपका 6 से कट रहा है, नहीं ये आपका 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 से 24, फिर यहाँ पे आपका 4 से 24, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6, मतलब ऊपर क्या बचा 38, ठीक है, और नीचे क्या बच रहा है आपका 3। तो 3 से कभी भी आपको जो है इस तरह के प्रश्नों में आंसर यानी कि उत्तर को आपको जो भिन्न में नहीं लाना है, दशमलव में लाया जाता है। इसमें सांख्यिकी में किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको जो भिन्न में नहीं लाना, तो 3 से 38 में भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए तो 3 कम हो जाएगा 3, 0 बचा, फिर 8 उतरा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, फिर 2 बचा 0.1 तो 0 बढ़ेगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ा तो 1 0, फिर 3 छक्के 18। यानी कि यहाँ पे जो आपका ना यहाँ पे हम लोग जो दशमलव के 2 स्थान तक भाग देके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि भाग आपका अनंत तक जाएगा। तो अनंत तक हमें जो भाग नहीं करना है, सिर्फ दशमलव के 2 स्थान तक भाग देके छोड़ देना है। यानी कि इसका आपका आ जाएगा 12.66। ये आपका इस प्रश्न का माध्य होगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।